अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। पीराने पीर पीर दस्तगीर हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा मुजाहिदात में गुजारा। जब आप बगदाद शरीफ में इल्म दीन पढ़ते थे, आपका मामूल था, आपकी रूटीन थी कि मदरसे के असबाक पढ़कर जंगलों की तरफ निकल जाते, वहीं सबक याद करते और इबादत में भी मसरूफ़ रहा करते थे। उसी ज़माने की बात है, एक रोज़ हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी गार के करीब एक पत्थर देखा, उस पर एक दरूद पाक लिखा हुआ था। साथ ही ये भी लिखा था कि ये दरूद पाक जो पत्थर पर लिखा है, इसे एक मरतबा पढ़ने से 50,000 दरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वो दरूद शरीफ लिख लिया और उसे पढ़ने लगे। बाद में एक रोज़ आपको ख्वाब में प्यारे आका मक्की मदनी दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी दरूद पाक के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या वाकई वो दरूद शरीफ पढ़ने से 50,000 दरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? सरकार आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस दरूद शरीफ को पढ़ने से 50,000 नहीं बल्कि 70,000 दरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक की अपने महबूब की उम्मत पर करम नवाजियाँ देखिए। जो बंदा एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, रिवायात के मुताबिक उसे 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं और 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं। यही करम नवाजी कितनी अजीम है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से इतना सवाब मिले। फिर इस पर मज़ीद करम बलाए करम ये कि कई ऐसे दरूद पाक हैं जिन्हें सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ने से हज़ारों दरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। किताबों में कई ऐसे दरूद पाक लिखे हैं जिन्हें एक बार पढ़ने से 1,00,000 दरूद पाक का सवाब मिलता है। और हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पत्थर पर लिखा हुआ जो दरूद पाक देखा, प्यारे आका मक्की मदनी दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर बताया कि इसे एक मरतबा पढ़ने से 70,000 दरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम इन करम नवाजियों की कदर कर पाएँ। हमारे पीर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह पाक का शुक्र किया करो कि पहली उम्मतें जितना अमल करती थीं, अल्लाह पाक उनकी निस्बत तुमसे थोड़े अमल पर ही राज़ी हो जाता है। मज़ीद फरमाते हैं, मस्जिद को लाजिम पकड़ लो और नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। पढ़ता रहूं कसरत से दरूद उन पे सदा मैं, और ज़िक्र का भी शौक़ पड़े गौसो रज़ा दे। अल्लाह पाक हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। शजरा आलिया कादरिया रज़विया और तारिया में दरूद गौसिया लिखा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए वही दरूद गौसिया हम भी असूल बरकत के लिए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम
व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम हदीस पाक में है, अन्नियतुल हसनतु तुदखिलु साहिबहल जन्नह, यानी अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। ऐ आशिकाने रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब भी बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। मसलन नीयत कीजिए, रिज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, एक आजमी यानी गैर अरबी शख्स जिसका नाम उबई था, ये पीराने पीर पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था। ये शख्स बहुत कुंद जहन था, बड़ी मेहनत और कोशिश से समझाने के बावजूद मसला समझ नहीं पाता था, मगर हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कमाल शफ़क़त, कमाल मेहरबानी और तालिब इल्म दीन से लगाव था कि आप बहुत मेहनत से उसे सबक पढ़ाया करते थे। उसे समझ ना आता तो बार बार समझाते। अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने उसी शागिर्द को बहुत मेहनत से सबक पढ़ा रहे थे। इसी दौरान इब्ने समहल रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ आ गए। जब इब्ने समहल रहमतुल्लाह अलैह देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस तालिब इल्म दीन को दीनी सबक पढ़ाने में बहुत मेहनत और मुशक्क़त उठा रहे हैं, तो हैरत हुई। हैरानगी से पूछा, जब वो तालिब इल्म सबक पढ़कर चला गया तो इब्ने समहल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, पूछा, मुझे बड़ी हैरानी है कि आप एक कुंद जहन को पढ़ाने के लिए इतनी मुशक्क़त उठा रहे हैं, एक कमज़ोर दिमाग के मालिक तालिब इल्म को पढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। इस पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके साथ मेरी मेहनत और मुशक्क़त के दिन एक हफ़्ते से भी कम रह गए हैं। एक हफ़्ता भी ना गुजरेगा कि ये बेचारा दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इब्ने समहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हफ्ते का आखिरी दिन था कि उस तालिब इल्म का इंतकाल हो गया। मर्तबा यूं तेरा हालिक ने बढ़ाया या गौस, औलिया का तुझे सुल्तान बनाया या गौस, मैं निकम्मा तो किसी काम के काबिल ही न था, मुझसे बेकार को तुमने ही निभाया या गौस। प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस ईमान अफरोज़ वाक़े में सीखने के बहुत से मदनी फूल हैं। पहला मदनी फूल ये मिला कि औलियाए कराम भी अल्लाह पाक की अता से आइंदा की बातें जान लेते हैं, उन्हें भी इल्मे गैब अता किया जाता है। पारा 29 सूरह जिन आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में इतना तो बिल्कुल साफ और वाज़े फरमा दिया गया कि अल्लाह पाक अपने चुने हुए रसूलों को इल्मे गैब अता फरमाता है। उलमा किराम इस आयत के तहत फरमाते हैं, इल्मे गैब दो तरह का है। इल्मे गैब की दो इक़साम हैं। नंबर एक ख़ास इल्मे गैब, ये सिर्फ़ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को अता किया जाता है, और दूसरा वो इल्मे गैब, ये सिर्फ़ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा वो इल्म है जो रसूलों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि अल्लाह पाक अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के वास्ते से या बज़रिया इल्हाम औलियाए कराम के दिल में बाज़ गैब की बातें डाल देता है। बाहर शरीयत में है, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम गैब की खबरें देने के लिए ही आते हैं कि जन्नत व दोज़ख, हशर व नशर, अज़ाब व सवाब, ये सब बातें गैब नहीं तो और क्या हैं। प्यारे इस्लाम भाइयों, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का मनसब ही ये है कि वो बातें बताएं जिन तक अक्ल और हवास यानी आँख कान वगैरह की रसाई नहीं, और इसी का नाम गैब है।
औलिया को भी इल्म गैब अता होता है, मगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वास्ते से। प्यारे इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी है, इसी में अल्लाह पाक ने औलिया कराम की शाखें बयान फरमाई। और इस हदीस कुदसी में यह भी है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जब मैं अपने किसी बंदे से प्यार करता हूँ, तो कुन तो बासराहुल जी युबसिरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मतलब ये कि जब बंदा अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है और अल्लाह पाक उसे अपना महबूब बना लेता है, तब वो बंदा फना फिल्ला के दर्जे पर पहुंच जाता है। अब उसके आज़ा में खुदाई यानी अल्लाह पाक की दी हुई ख़ास ताकतें काम करती हैं। और इन्हीं आज़ा में एक आँख भी है। बज़ाहिर देखने में उसकी आँख आम लोगों की आँख जैसी होती है, मगर वो रब्बे करीम के नूर से देखता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा अंदाज़ा कीजिए, हम जैसे आम लोगों की आँख का इतना कमाल है कि हम आँख उठाएं तो हमारी नज़र लम्हा भर में आसमान तक पहुंच जाती है। तो गौर फरमाइए, अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह पाक के महबूब बंदे, उसके औलियाए कामिलीन, जो आँख की पुतली से नहीं बल्कि रब के दिए हुए नूर से, अल्लाह पाक की अता करदा ताकत से देखते हैं। जब वो आँख उठाएंगे तो उनकी निगाह कहाँ तक जाएगी? हमारी निगाह प्यारे इस्लामी भाइयों पलक झपकने की देर में आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाती है। तो यकीनन जो नूर खुदा से रब्बे करीम की अता की हुई ख़ास ताकत से देखे, उसकी निगाह सिर्फ आसमान तक नहीं ठहरती बल्कि आसमान से पार लोहे महफूज तक पहुंच जाती है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से बचो कि बंदा मोमिन अल्लाह पाक के नूर से देखता है। इधर भी निगाह करम गौसे आज़म, फिर हमें भी इस्तिगासा हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह की बरगाह में पेश करना चाहिए कि इधर भी निगाह करम गौसे आज़म, करो दूर रंजो अलम गौसे आज़म, है गर्दन में तेरी गुलामी का पट्टा, तुझी से है मेरा भरम गौसे आज़म, तेरा हूँ मैं तेरे, तेरा हूँ मैं तेरे, मेरे तेरा हूँ मैं तेरा, मेरे इस कहे का सरे हश्र रखना भरम गौसे आज़म। बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम को भी इल्मे गैब दिया जाता है। सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्मे गैब अता किया गया था। इसीलिए आपने एक हफ़्ता पहले ही जान लिया कि हमारा शागिर्द एक हफ़्ते बाद दुनिया से चला जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरे नंबर पर इस वाक़या में गौर करें तो जो मालूम होता है, जो सीखने को मदनी फूल मिलता है कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उम्मत की खैर ख्वाही और इस्लाह का कैसा जज्बा था। आपका शागिर्द इंतहाई कुंद जहन है। अव्वल तो ये कि हमारे यहाँ बाज़ असातिज़ा का ये रवैया होता है कि कुंद जहन शागिर्द को जल्दी कटी सुनाते हैं, मारते डांटते हैं, बल्कि बसा औकात ये भी कहा जाता है कि जो काम वाम करो, पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर कुर्बान जाइए प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने कुंद ज़ैन शागिर्द को मदरसे से निकालते नहीं। आप जानते हैं कि इसने पढ़कर कोई बड़ा आलिम नहीं बनना, इसके ज़रिए इल्म दीन का नूर नहीं फैलेगा, बल्कि ये बेचारा तो आलिम दीन बनने से पहले ही दुनिया से चला जाएगा। इसके बावजूद आप मेहनत करते हैं, मुशक्क़त उठाते हैं और उसे पढ़ाए जाते हैं ताकि ये इल्म दीन से जुड़ा रहे, मदरसे में आता रहे कि इल्म दीन के जो फ़ज़ाइल हैं वो दूसरे कामों के नहीं। मुँह लगाता नहीं दुनिया में जिसे कोई भी, बिल यकीन उसके तरफदार हैं गौसे आज़म। खोटे सिक्के जहाँ चल जाते हैं वो है बगदाद, वहाँ निकम्मों के खरीदार हैं गौसे आज़म। हो करम हुस्ने अमल आहा नहीं है कोई, ना वज़ाइफ हैं ना अज़कार हैं गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है उम्मत का दर्द, खैरखाई का जज्बा, दूसरों का भला सोचने की आदत। काश प्यारे इस्लामी भाइयों ये आदत हमारे अंदर भी शामिल हो जाएं। प्यारे इस्लामी 545 हिजरी रमज़ान मुबारक की 7 तारीख थी, पीर शरीफ की रात, इशा के बाद
हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसा में आजमाइश के मौजू पर बयान फरमाया। इसी दौरान आपने फरमाया, अगर तुम में से किसी का बेटा काफिरों के यहाँ कैदी हो तो क्या तुम उसे छुड़ाने की कोशिश करोगे, छुड़ाने की सही नहीं करोगे? एक आरिफ यानी अल्लाह पाक की पहचान रखने वाला कामिल मुसलमान ऐसा होता है, तमाम मखलूक उसके लिए औलाद की तरह है और वो उन्हें नफ्सो शैतान की कैद से छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। प्यारे इस्लाम भाइयों, क्या खूबसूरत कलाम है। इसमें अव्वल तो असातिज़ा इकराम के लिए दर्स है। उस्ताद को चाहिए अपने शागिर्द के साथ नरमी से पेश आए, उसे अपना बेटा समझे और जैसे अपना बेटा काफिर की कैद में हो और ख़तरा हो कि कुफार मेरे बेटे को कत्ल कर देंगे, जैसी मेहनत अपने बेटे को छुड़ाने के लिए करेगा, ऐसी ही मेहनत, लगन और शौक़ के साथ अपने शागिर्द को जहालत के अंधेरों से निकालने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक, दावत इस्लामी के कई तालीमी इदारे, मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम दी जाती है, जामिअतुल मदीना में दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स करवाया जाता है। इसी तरह दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी है। अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, दावत इस्लामी के इन इदारों में ऐसे असातिज़ा भी हैं जो तहज्जुद के वक्त उठकर रब्बे करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने शागिर्दों की खैर मांगते हैं, अपने शागिर्दों की भलाई तलब करते हैं। कोई तालिब इल्म कुन ज़ेन है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे भी असातिज़ा हैं जिन्हें अपनी पूरी क्लास के नाम ज़बानी याद हैं, वो नाम ले लेकर बरगाह इलाही में उनके लिए दुआ करते हैं। तलबा को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के ज़रिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का ग़ुलाम बनाते हैं। तलबा को तरगीब दिलाकर 12 दीनी कामों के ज़रिए इस्लाह उम्मत का जज्बा लिए इस्लाह उम्मत के अजीम काम पर लगाते हैं। अल्लाह पाक प्यारे इस्लामी भाइयों, इन असातिज़ा कराम की अपने शागिर्दों के साथ इस खैरखाई को कबूल फरमाए। याद रहे, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान सिर्फ असातिज़ा के लिए नहीं, आपने फरमाया आरिफ कामिल सारी मखलूक को यानी सारी दुनिया के लोगों को नफ्सो शैतान के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। काश हमें भी ये जज्बा मिले, हम भी अपने मुसलमान भाइयों के खैरखा बने, हम खुद भी नफ्सो शैतान की चालों से बचें, खुद भी नेक कामों में लग जाएं, गुनाहों से बचें और दूसरों को नेकी की दावत देते रहा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, शव्वाल मुकर्रम 545 हिजरी जुमा का दिन था। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मदरसा में मुसलमान भाइयों की खैरखाई के मौजू पर टॉपिक पर बयान किया। दौरान बयान आपने फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने मेरे दिल में महलूक की खैरखाई का जज्बा डाल दिया और महलूक की खैरखाई करना मेरी ज़िंदगी का बड़ा मकसद बनाया। बेशक मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, बेशक मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूँ। मैं इस पर तुमसे कोई जज़ा नहीं चाहता, कोई अजर तलब नहीं करता। मेरी खुशी इसी में है तुम कामयाब हो जाओ। अगर तुम हलाक हुए तो मुझे गम होगा। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के दिल में उम्मत की खैरख्वाही का जज्बा किस कदर भरा हुआ था, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनिए। इंशाअल्लाहुल करीम ये फरमान ज़ीशान सुनकर आशिकाने गौसे आज़म का दिल झूम उठेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, 546 हिजरी रजबुल मुरज्जब का महीना था। जुमा के दिन हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मदरसे में तौहीद के मौजू पर तवील बयान किया, एक लंबा बयान किया। बयान के आखिर में गुफ्तगू को समेटते हुए फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मुतवज्जे होता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी रहमदिली और शफ़क़त है कि अगर हो सकता तो मैं तुम्हारी जगह, अगर मुमकिन होता तो मैं तुम्हारी जगह
तुम में से हर एक की कब्र में खुद उतरता और तुम्हारी तरफ से नकीरैन को जवाब भी देता। अल्लाह अकबर। ए आशिकान रसूल, गौर फरमाइए, ये कैसी खैरख्वाही है, ये कैसा अजीम जज्बा है। कब्र की पहली रात कैसी सख्त तरीन रात है। मुर्दा सदमों से दो चार होता है, दुनिया छूटने का गम, औलाद की जुदाई का गम, फिर रूह निकलने की तकलीफ, कब्र की वहशत, अंधेरा, तन्हाई, फिर इसके साथ ही फरिश्ते कब्र की दीवारें चीरते हुए आ जाते हैं, मैयत से सवालात करते हैं। इस दुनिया में हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारे कसीर दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई तो बस अपने मतलब तक होता है, और जो बावफात दोस्त ज़िंदगी भर साथ निभाते भी हैं तो सिर्फ कब्र के किनारे तक। शायद सगा बाप भी अपने बेटे के लिए ऐसी ख्वाहिश ना कर सके कि बेटा मैं चाहता हूँ, बेटा मेरी ये ख्वाहिश है, बेटा मेरी ये तमन्ना है कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी कब्र में लेट जाऊँ और तुम्हारी तरफ से नकीरैन के जवाबात दूँ। ये पीरों के पीर, प्यारे इस्लाम भाई, ये पीरों के पीर, पीर दस्तगीर शाहबाज़ लामकानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि है, जो फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि तुम में से कोई भी कब्र की वहशत और तन्हाई से दो चार ना होता, तुम में से किसी की भी कब्र जहन्नम का गड़ा न बने, मैं खुद तुम्हारी कब्र में उतरूं और तुम्हारी तरफ से नकीरैन के सवालों के जवाबात भी खुद ही दूं, ताकि तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों से बाग बन जाए और तुम नजात पा जाओ, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर मारूफ हस्ती हैं। आपका नाम पाक अब्दुल कादिर और कुनियत अबू मोहम्मद है। मुहिउद्दीन यानी दीन को ज़िंदा करने वाले, और गौस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस यानी मददगार आपके मशहूर अलकाब हैं, मशहूर टाइटल हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि 470 हिजरी को जिलान में पैदा हुए, 91 साल 91 ईयर्स इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे। 561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। आप वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, पीरे दस्तगीर, रोशन ज़मीर, सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाह अलैहि विलायत में बहुत बुलंद रुतबा रखते हैं, उसी तरह इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, 5वीं सदी हिजरी यानी जिस दौर में हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की तशरीफ़ आवरी हुई, उस वक्त उम्मत मुस्लिमा कई आजमाइशों का शिकार थी, कई मसाइल का शिकार थी। मुसलमानों के अकायद व नज़रियात पर हमले किए जा रहे थे, बद मज़हबी फैल रही थी, मुसलमानों के अखलाक व किरदार को मजरू किया जा रहा था, काफिर साजिशें रचा रहे थे। उंदलस मौजूदा स्पेन में मुस्लिम हुकूमत दम तोड़ रही थी, मिस्र में कुफार का कब्ज़ा हो चुका था, और इराक़ में हसन सब्बाह नामी मुनाफिक इंतहाई सफाक शख्स की तंजीम कत्लो गारत मचा रही थी। और बगदाद शरीफ जो उस वक्त दारुल खिलाफा था, यहाँ के हालात ऐसे थे कि कहा जाता था कारून लौ हल्ला बिहा जाज़त अलैहि सदाकातु, यानी कारून जैसा अमीर कबीर शख्स, कारून जैसा अमीर कबीर शख्स अगर बगदाद में रिहाइश इख्तियार करे तो वहाँ के हालात महंगाई और अखराजात की वजह से इतना कंगाल हो जाए कि उसको भी ज़कात लग सके। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने ऐसे नाजुक हालात में दीन की खिदमत की, उम्मत मुस्लिमा की डूबती हुई किश्ती को सहारा दिया, दीन की असल तालीमात को ज़िंदा किया और मुसलमानों के अखलाक व किरदार, कुरान व सुन्नत और दीनी तालीमात का नूर भर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी इन्हीं खिदमात की वजह से आपको मुहिउद्दीन यानी दीन को ज़िंदा करने वाला कहा जाता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहिउद्दीन हो, ए हिजर मजमाए बहरैन है चश्मा तेरा। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि खिदमत दीन के लिए तदरीस और बयानात का शोबा इख्तियार फरमाया।
आप अपने मदरसे में बाकायदा इल्म दीन पढ़ाया करते थे। प्यारे नबी हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते में 3 दिन बयान फरमाया करते थे। इब्राहीम बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उलमा वाला लिबास पहनते और ऊंची जगह मसलन मिंबर वगैरह पर बैठकर बयान फरमाते। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इब्तदा में मेरे पास 2 या 3 आदमी बैठा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम होने लगा, लोगों का रश होने लगा। दूर दराज से लोग घोड़ों और खच्चरों और ऊँटों वगैरह पर सवार होकर बयान सुनने के लिए तशरीफ़ लाते। प्यारे इस्लाम हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं उस वक्त तकरीबन 70,000 का इज्तिमा होता था। बाद में उस इज्तिमा की तादाद मज़ीद बढ़ गई। हुज़ूर गौसे पाक के शहज़ादे हज़रत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गौसे पाक की महफ़िल में आप जब बयान फरमाते थे, उस बयान में बड़े बड़े उलमाए कराम और मशाइख हाज़िर होते थे। उनमें से 400 बड़े बड़े उलमाए कराम वो होते जो बाकायदा कागज़ कलम लेकर आपके फ़रामीन व इरशादात को लिखा करते थे। शेख उमर किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कभी ऐसा ना हुआ कि आपने बयान फरमाया हो और महफ़िल में से किसी ने तौबा न की हो। प्यारे इस्लाम भाइयों, आपका बयान सुनकर लाजमी कोई ना कोई शख्स तौबा करता, गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं मेरे हाथ पर 5,000 से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज़्यादा गुनाहगारों ने गुनाहों से तौबा की। बयान सुन के तौबा गुनाहगार कर लें, ज़बां में वो दे दो असर गौसे आज़म। प्यारे इस्लाम भाइयों, वहजतुल असरार शरीफ में है हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के शहज़ादे शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन सीखने के लिए दूर दराज सफ़र किया। काफ़ी अरसा तक आप इल्म दीन सीखते रहे। जब इल्म दीन सीख कर बगदाद शरीफ वापस आए तो एक रोज़ आपने अपने वालिद मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी में बयान करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके होते हुए बयान करूँ। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त अता फरमाई। चुनांचे जब महफ़िल पाक सजी, लोग जमा हो गए, शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने बयान शुरू किया, इल्मी निकात बयान किए, अपने तौर पर बहुत आला खिताब किया, मगर अजीब बात यह थी, हैरत की बात यह थी, इतनी आला इल्मी गुफ्तगू सुनकर भी न किसी का दिल नरम हुआ और न किसी की आंख से आंसू निकले। आप फरमाते हैं खैर मैंने अपना बयान मुकम्मल किया, अपना बयान कंप्लीट किया। अपना बयान मुकम्मल करने के बाद अब मैं वालिद मोहतरम हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप मेंबर पर तशरीफ़ लाए, आपने बयान शुरू किया। आपने सिर्फ इतना ही कहा कुन्तु साइमन अमशी, कल मैंने रोज़ा रखा था। आपके बस इन्हीं अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि पूरे मजमे पर रिक्कत तारी हो गई, अजीब रूहानी कैफियत छा गई। मैं बड़ा हैरान था, मैंने बड़ी बड़ी तहकीकात पेश की, लोगों पर इनका कोई असर ना हुआ। वालिद साहब ने बस इतना कहा कि मैंने कल रोज़ा रखा था और महफ़िल का रंग ही बदल गया, महफ़िल का माहौल ही चेंज हो गया। आखिर इसमें राज क्या है, इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं वालिद मोहतरम ने मेरी हैरानी दूर करते हुए फरमाया, मेरी हैरानगी को दूर करते हुए इरशाद फरमाया बेटा तुम अपनी तरफ से तकरीर कर रहे थे, तुम अपने माफ़ी ज़मीर बयान कर रहे थे, मगर मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि व इज़्ज़तिल अज़ीज़ मा तकल्लम तो हत्ता कील अली बिहक्की अलैका तकल्लम युस्मउ मिनका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु की कसम, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक कि मुझे कहा जाता है ए अब्दुल कादिर तुम पर हमारा जो हक़ है उस हक़ की वजह से कलाम करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या शान है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की। आपके बयान में कितना इखलास और कितनी लिल्लाहियत थी। एक तरफ बड़ी बड़ी इल्मी तहकीकात बयान हो रही हों, कमाल के इल्मी निकात बयान किए जा रहे हों, मगर मजमा पर न रिक्कत तारी होती है, न महफ़िल का रंग बदलता है। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला सिर्फ इतना कहते हैं
मैंने कल रोज़ा रखा था और मजमे का रंग बदल जाता है, मजमे की कैफियत बदल जाती है, लोगों के दिल पिघल जाते हैं, रिक्कत तारी हो जाती है। क्यों प्यारे इस्लाम भाइयों? आखिर राज क्या है, वजह क्या है? राज यही है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद बोलते नहीं बल्कि अल्लाह पाक के हुक्म पर बोलते हैं, अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए बात करते हैं, उसकी रज़ा के लिए बयान करते हैं, अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए बयान करते हैं। रब्बे करीम बज़रिया इल्हाम आपको हुक्म फरमाता है, ए अब्दुल कादिर बोलो, बयान करो, तुम्हारा बयान सुना जाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान अंदाज़ा कर सकता है कि जब इस कमाल इखलास के साथ बयान किया जाए, जब इस मोहब्बत के साथ बयान किया जाएगा तो उस बयान की कैसी तासीर होगी। ऐसा बयान कितने लोगों के दिलों में तासीर का तीर बनकर लगेगा और ज़िंदगी बदल कर रख देगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वजह है कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान में जो खुशबख्त शिरकत करता था उसकी बिगड़ी बन जाया करती थी। किसी ने क्या खूब कहा, जिसका अमल हो बेगरज, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि शेख अबू बकर इमाद रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दौरे मुबारक एक आलिम थे। आप फरमाते हैं, मैं इल्म अकायद पढ़ा करता था। एक मरतबा यूँ हुआ कि एक इस्लामी अकीदे के मुतालिक मेरे दिल में शक पड़ गया। कुरान और हदीस कुछ बता रहे थे, अक्ल कुछ कह रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बड़ी परेशानी थी, बड़ी उलझन थी। मैं बेइत्मीनानी और शक की कैफियत में दिन गुजार रहा था। इसी दौरान एक रोज़ हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के करीब से गुज़र हुआ। सुभान अल्लाह, मैंने सुन रखा था कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दिल की बातें जान लेते हैं। चुनाचे मैं मदरसा में दाखिल हुआ, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। मुझे देखते ही आपने अपने बयान को मौजू यानी टॉपिक चेंज किया, बदला, और वही मसला जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिस अकीदे के मुतालिक मैं शक में मुब्तला था, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मसले का हल देते हुए फरमाया, एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़ सालिह व सहाबा, हम वही अकीदा रखते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों का और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का था। प्यारे इस्लाम भाइयों, यानी अकायद के मामले में हम अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते, बस जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हम उस पर आंखें बंद करते हैं। जो अकीदा आइमा कराम का था, बुज़ुर्गान दीन और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का था, हम भी वही अकीदा रखते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अबू बकर इमाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने गुमान किया कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ ही इत्तफ़ाक़न ये जुमला इरशाद फरमा दिया, आपको मेरे दिल का हाल मालूम नहीं, कैसे आपको मेरे दिल की कैफियत मालूम हो सकती है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और अब की बार मेरी तरफ देख कर फरमाया, हमारा अकीदा वही है जो बुज़ुर्गान दीन और सहाबा कराम का था। प्यारे इस्लामी भाइयों, अबू बकर इमाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब भी मुझे यकीन ना आया। मैंने ख्याल किया कि बयान करने वाले दाएं बाएं देखते रहते हैं, बयान करने वाले दाएं बाएं देखते रहते हैं। इस अंदाज में आपकी नज़र मुझ पर पड़ गई, इसी अंदाज में आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, वरना मेरे दिल का हाल कहाँ जान सकते हैं। मेरी ये सोच थी। चुनांचे हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तीसरी बार मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मेरा नाम लेकर फरमाया, या अबा बकर एतिकादुना एतिकादुस सल्फ़ सालिह व सहाबा, ए अबू बकर हमारा अकीदा वही है जो बुज़ुर्गान दीन और सहाबा कराम का है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब की बार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, मेरा नाम लेकर फरमाया, जिससे पता चल रहा था कि आप वाकई मेरा शक दूर फरमा रहे हैं, मुझे ही सिखा रहे हैं। अलबत्ता गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके साथ एक और दलील दी। प्यारे इस्लामी फरमाते उसके साथ एक और दलील दी, और दलील दी मेरे दिल की एक और परेशानी दूर फरमाई। फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब कई दिनों से घर नहीं आए थे, मेरे वालिद साहब कई दिनों से घर नहीं आए थे, दिल परेशान था, बेचैनी थी। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा नाम लेकर फरमाया, ए अबू बकर उठो, जाओ, देखो तुम्हारे वालिद साहब घर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, गोया गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, ए अबू बकर
तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता, मैं तो तुम्हारे दिल का हाल भी जानता हूँ और तुम्हारे घर के हालात से भी वाकिफ़ हूँ। शेख अबू बकर इमाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये फरमाने आली शान सुनते ही मैं उठकर जल्दी से घर पहुँचा, देखा तो वाकई मेरे वालिद साहब घर पहुँच चुके थे। अल्लाह अकबर। ए आशिकान रसूल, देखा आपने कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयानात कैसे इनकलाबी होते थे। लोग आपका बयान सुनकर बेहद मुतासिर होते, उनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा के चिराग रोशन होते, दिल में खौफ खुदा पैदा होता। आपका बयान सुनकर लोग अपने गुनाहों पर नादिम यानी शर्मिंदा होते और तौबा करके नेक इंसान बन जाया करते थे। प्यारे इस्लाम, आइए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इनकलाबी बयानात में से इल्म हिकमत और नसीहत के मदनी फूल सुनने की सआदत हासिल करते हैं। 10 शव्वाल मुकर्रम 545 हिजरी इतवार का दिन था। सुबह के बाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मदरसा में तौबा के मौजू पर बयान फरमाया। इस बयान की इब्तिदा आपने एक हदीस पाक से की। फरमाया, अल्लाह पाक के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके लिए भलाई का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो उसे चाहिए कि लपक कर भलाई के उस दरवाज़े में दाखिल हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये दरवाज़ा उसके लिए कब बंद कर दिया जाएगा। ये हदीस पाक बयान करने के बाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ लोगो लपक पड़ो, जब तक ज़िंदगी का दरवाज़ा खुला हुआ है अपनी सांसों को गनीमत जानो, अनकरीब ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। जब तुम में ताकत और हिम्मत है नेक आमाल को गनीमत जानो, जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है इसे गनीमत जानो। दुआ का दरवाज़ा खुला हुआ है, दुआ मांगने को गनीमत जानो। नेक लोगों की सुहबत में बैठने का दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे गनीमत जानो। है लोगो, तुमने जो नुकसान कर लिया, तुमने जो हसारा पा लिया उसे पूरा करो। जो गुनाहों की नजासत दामन पर लगाए बैठे हो इसे धो डालो। जो बुराइयां की हैं उन्हें ठीक करो। दिल पर जो गुनाहों की स्याही चढ़ा बैठे हो उसे साफ़ करो। जो तुमने नाहक लिया वो वापस लौटा दो। अपने मालिक को मौला यानी प्यारे रब्बे करीम अज़्ज़ा व जल्ला की नाफरमानी से वापस लौट आओ। अल्लाह करीम के दरवाज़े पर हाज़िर हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह खालिक व मालिक है। अगर तुम उसके दर पर हाज़िर हो जाओ और उसके बंदे हो, अगर तुम महलूक की तरफ मुतवज्जे हो, मसलन मालो दौलत कमाने में लगे हुए हो और इसी वजह से अल्लाह पाक के दर पर हाज़िरी नहीं देते, अल्लाह पाक को भूले बैठे हो, तो अल्लाह पाक की बंदगी नहीं कर रहे बल्कि मखलूक के बंदे बने हुए हो। ऐ इंसान, सुस्ती मत कर, क्योंकि सुस्ती हमेशा महरूमी और शर्मिंदगी का सबब है। अपने आमाल अच्छे कर, अपने काम अच्छे कर, अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में तुम पर इनाम फरमाएगा। प्यारे इस्लाम, हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बयान जारी रखते हुए मज़ीद फरमाया, क़यामत के दिन इंसान अपने दुनिया में किए हुए अच्छे बुरे आमाल को याद करेगा, मगर उस वक्त शर्मिंदगी कोई फ़ायदा न देगी। फ़ायदा तो उसमें है कि मौत से पहले क़यामत को याद करो, जब लोग फल काट रहे हों। उस दिन बीज बोने के वक्त को याद करना किसी को फ़ायदा नहीं देता। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ भलाई का बीज बोएगा क़यामत के दिन शर्मिंदगी नहीं उठाएगा, लेकिन जो बुराई का बीज बोएगा क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठाएगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने मज़ीद फरमाया, लोगों जब तुम्हें मौत आएगी तुम ख्वाब गफलत से बीदार हो जाओगे, मगर उस वक्त बीदार होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐ इंसान, बुरे लोगों की सोबत ने तुम्हें नेक लोगों से बदगुमान कर दिया। अल्लाह पाक की किताब और सुन्नत मुस्तफ़ा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह पाक से ऐसी हया करो, अल्लाह पाक से ऐसा शर्म करो जैसी उससे हया करने का, जैसा उससे शर्म करने का हक़ है। गफलत में अपना वक्त ज़ाया मत करो। तुम माल जमा करने में मसरूफ़ हो, तुम दौलत इकट्ठी करने में मसरूफ़ हो, जो तुमने इस्तेमाल नहीं करना वो ख्वाब सजाते हो जिन तक पहुँच नहीं पाओगे, वो इमारतें बनाते हो जिनमें तुमने हमेशा नहीं रहना, और इन सब बातों ने तुम्हें अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर होने से गाफिल कर दिया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि सारी की सारी भलाई अल्लाह पाक के पास है और बुराई सारी की सारी गैरुल्लाह यानी अल्लाह पाक के दुश्मनों के पास है। भलाई इसी में है, अल्लाह पाक के हुज़ूर हाज़िर हो जाओ। अल्लाह पाक के दर इज़्ज़त से दूर भागने में सिर्फ बुराई है।
प्यारे इस्लाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर लाजिम है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मौत को याद करो, मुसीबत पर सब्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। जब ये तीनों औसाफ, जब ये तीनों खूबियाँ तुम्हारे अंदर पूरी तरह पैदा हो जाएंगे और तुम्हें मौत इस हाल में आएगी, तुम्हें मौत इसी हालत में आएगी कि मौत को याद करने के सबब तुम जाहिद बन चुके होगे। सब्र के ज़रिए तुम अल्लाह पाक की बरगाह से मन मानते इनाम पाओगे और तवक्कुल के ज़रिए अल्लाह पाक के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पीर दस्तगीर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, आपने कितने प्यारे अंदाज में तौबा की तरगीब दिलाई। अब ये सांसें चल रही हैं, ये सांसें चल रही हैं, न जाने कब ये सांसें टूटें और हम ज़िंदगी की बाजी हार कर प्यारे इस्लामी भाइयों मौत के रास्ते कब्र की गहराई में उतर जाएं। इसलिए अभी मौका है, अभी वक्त है, ज़िंदगी मिली हुई है, सांस चल रही है। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के फरमान पर अमल करते हुए तौबा कर लेते हैं। आज तक जितने गुनाह हुए उन सब से सच्ची तौबा भी करें, तौबा के तकाज़े भी पूरे करें, यानी कज़ा नमाजें ज़िम्मे हैं तो अदा कर लें। प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़े कज़ा हैं तो रख लें, किसी का कोई हक़ देना है तो अदा कर दें, किसी की दिल आज़ारी की हो तो मुआफ़ी मांग लें, तौबा करके नेकियों वाली ज़िंदगी गुजारना प्यारे इस्लामी भाइयों शुरू कर दें। हमने तौबा के बारे में हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन सुने। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा के फ़ज़ाइल पर दो फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि गोया उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। और एक हदीस मुबारका में है, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह पाक गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इस तरह उसके आज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और उसके ज़मीन पर निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह पाक से मिलेगा तो उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो चुके होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत पर अमल करते हुए अपनी साबिक़ा ज़िंदगी का कंपैरिज़न करें, प्यारे इस्लामी मुवाज़ना करें और देखें कि जो ज़िंदगी के लम्हात हमारे अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुज़रे, प्यारे इस्लामी भाइयों उनसे तौबा करें। जिस तरह हमने सुना, अगर हमने नमाज़ें कज़ा की प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा के साथ वो नमाज़ें पढ़ें। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर रोज़े जानबूझकर छोड़े, तौबा के साथ वो रोज़े भी रखें। अगर किसी का हमने हक़ दबाया, वो हक़ उसका जो दबाया था, माल था, जो भी था, वो वापस करने के साथ साथ प्यारे इस्लामी भाइयों उसके साथ मुआफ़ी तलाफ़ी वाला मामला कर लें। अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह की रहमत से और हज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन फ़रामीन की बरकत से हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।